नमस्कार बच्चों। एएम एग्रीकल्चर क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। तो हम आपके लिए लेके आ गए हैं एग्रीकल्चर वोकेशनल सब्जेक्ट में आपका नाइन्थ क्लास में जो सिलेबस दिया हुआ है सोलेनेसिस क्रॉप कल्टीवेटर है ना। सोलेनेसिस क्रॉप कल्टीवेटर है ना, जिसके अंतर्गत हम देखते हैं कि आपके जो सिलेबस में है उसके बारे में हम पढ़ते हैं, है ना। कि सबसे पहली जो यूनिट दी हुई है आपके इसमें बागवानी का परिचय है ना। तो बागवानी के परिचय के अंतर्गत किन किन चीज़ों के बारे में हमें पढ़ना है उनके बारे में हम समझते हैं। तो जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे बागवानी का परिचय। तो बागवानी के परिचय में सबसे पहली जो लाइन है, बागवानी एक कृषि विज्ञान की एक शाखा है ना। बागवानी फसलें जैसे फल और सब्जियों, मसालों, सुगंधित मसालों, सजावटी पेड़, बागानों, औषधि और सुगंधित पौधों के उत्पादन, उपयोग और उनमें सुधार की कला है। मतलब इससे क्या तात्पर्य होता है कि जो बागवानी है एक कृषि विज्ञान की शाखा है, जिसके अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के फल, सब्जी, मसाले, सुगंधित मसाले, सजावटी पेड़ों, बागवानों और औषधीय पौधे और सुगंधित पौधों के उत्पादन, उपयोग और उनमें सुधार की कला के बारे में अध्ययन करते हैं, जिससे हमारे पौधों के अधिक से अधिक उत्पादन को बढ़ाया जा सके, उनकी गुणवत्ता में सुधार किया जा सके और बागवानी फसलों को बढ़ाया जा सके। इन बारे में हम बागवानी के अंतर्गत पढ़ते हैं। जैसे इसके बाद में कुछ परिचय में आप लोग समझेंगे कि जो बागवानी है ना, बागवानी जो फसलें हैं जिसमें आप लोगों का दिया हुआ है, चीन के बाद भारत दुनिया में फल और सब्जी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। मतलब चीन जो है सबसे पहला उत्पादक है दुनिया में, और उसके बाद दूसरे रैंक या दूसरा नंबर पे हमारा जो भारत देश है सब्जी का सबसे बड़ा दूसरा उत्पादक देश है। ठीक है। फिर भारत में कुल आबादी का लगभग 55 से 60% कृषि और इससे जुड़ी गतिविधि पर निर्भर करता है। मतलब जो भारत देश है इसकी पूरी जनसंख्या का 55 से लेके 60% जो जनसंख्या है वो किस पर निर्भर करती है, कृषि और कृषि से जुड़ी हुई विभिन्न प्रकार की गतिविधि पर निर्भर करती है, जिससे कि उनका व्यवसाय या रोजगार या फिर दिनचर्या चलती है ना। इसमें किसान से लेके विभिन्न प्रकार के बड़े बड़े उद्योग सभी चीज़ें शामिल है। ठीक है। फिर बागवानी फसलें भारत में कुल कृषि उपज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। मतलब बागवानी जो फसलें हैं कृषि विज्ञान में इसका एक महत्वपूर्ण उत्पादन है। मतलब जैसे कि कृषि उपज में सभी चीज़ें आती है, जैसे फल, सब्जी, अनाज वाली फसलें, फाइबर क्रॉप और माइनर यानी अन्य जो अनाज वाली फसलें, ये सभी आती है। बट इसमें जो क्या 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 कहा गया है, बागवानी फसलें भारत में कुल कृषि उपज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसका मतलब जो बागवानी में आने वाली फसलें हैं उनका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, किसमें है, कृषि में है ना। कृषि की उपज में है। जैसे कि किन किन चीज़ों की बात की जा रही है, फल, सब्जी, फूल, मसाले वाली, सुगंधित और अन्य फसलों के बारे में बताया जा रहा है। इसके बाद में सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का लगभग 28% योगदान करते हैं। मतलब जो विभिन्न प्रकार की सब्जियां हैं, फल है या फिर फूल है जो घरेलू उत्पादन मतलब घर में उत्पादित किए जाते हैं, इनका जो योगदान है जीडीपी में कितना है, 28% है। ये आपको पता होना चाहिए। फिर भारत में कृषि वस्तुओं के कुल निर्यात में इन फसलों का हिस्सा 37% है। मतलब
जो भारत में विभिन्न फसलों का निर्यात किया जाता है, उसके अंतर्गत बागवानी जो फसलें हैं उनका निर्यात कितना प्रतिशत की हिस्सेदारी है? 37%। निर्यात मतलब बेचना, है ना, अपने देश से दूसरे देश जो विभिन्न प्रकार की सब्जी, फल, फूल या सजावटी पौधे या फिर सजावटी फूलों के बारे में हम जो दूसरे देशों को बेचते हैं उनके बारे में किया जा रहा है। ठीक है, जिसकी हिस्सेदारी कितनी है? 37% है। ठीक है, इसके बाद में हम चलते हैं बागवानी की परिभाषा। ठीक है, बागवानी की परिभाषा में क्या दिया हुआ है? बागवानी का अंग्रेजी नाम क्या है? हॉर्टिकल्चर है ना। हॉर्टिकल्चर शब्द दो लैटिन शब्द से लिया गया है। कौन सा शब्द है आपका? एक है हॉर्टस, दूसरा है कल्चरा, है ना। तो हॉर्टस शब्द और कल्चरा शब्द का क्रमशः जो अर्थ है, क्या क्या दिया हुआ है? बाग और खेती, जिसका अर्थ है यह एक बाड़े में की गई खेती की फसलों को संदर्भित करता है। मतलब इन फसलों को हम कैसे लगा सकते हैं? बड़े भूभाग या फिर बाड़े वाली जगह पर लगाया जाता है, इसलिए हम इसे संदर्भित बाड़े वाली फसलों के रूप में भी किया जा सकता है, अर्थात उद्यान की खेती या बागवानी कहलाता है। ठीक है, फिर एक आप लोगों को परिभाषा दी हुई है जिसमें दिया हुआ है बागवानी कृषि विज्ञान और कला का वह क्षेत्र है जिसमें फल, सब्जी, फूल, मसाले और औषधि पौधों को उगाया, विकसित किया और उनका व्यावसायिक उत्पादन किया जाता है, जिसका अर्थ है बगीचे की खेती। मतलब जो बागवानी फसलें हैं इसमें हम फूल, फल, सब्जी और औषधि पौधों की खेती करते हैं या उगाते हैं और इन्हें क्या करते हैं? विकसित करते हैं। मतलब इनका जो है क्या करते हैं? खेती करते हैं। फिर इन्हें क्या करते हैं? व्यावसायिक उत्पादन किया जाता है। मतलब हम इनको अपने लाभ के लिए क्या करते हैं? उत्पादित करते हैं, जिसे व्यवसाय के रूप में किया जाता है, जिससे हमें आय की प्राप्ति होती है, इसलिए कहा गया है व्यावसायिक उत्पादन किया जाता है। ठीक है, जिसका अर्थ क्या है? बगीचे की खेती। ठीक है, तो यहाँ तक आप समझ पाए होंगे। इसके बाद में समझते हैं, एक पॉइंट आपका दिया हुआ है ना, बागवानी के बारे में हमने जब पढ़ लिया है, बागवानी की परिभाषा भी हो गई है। इसके बाद में दिया हुआ है बागवानी का महत्व। ठीक है, बागवानी का महत्व में कुछ पॉइंट दिए हुए हैं, तो इसको आइए हम समझते हैं। बागवानी फसलें भारतीय अर्थव्यवस्था में रोजगार पैदा करके विभिन्न खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को कच्चा माल प्रदान करती है और विदेशी मुद्रा से अधिक उत्पादन और निर्यात की कमाई के कारण कृषि से अधिक लाभ प्रदान करती है ना। मतलब जो बागवानी फसलें वो क्या करती है? भारत की अर्थव्यवस्था में रोजगार को पैदा करती है और क्या करती है? जो बड़े बड़े उद्योग होते हैं जहाँ पर विभिन्न प्रकार के खाद्य सामग्री बनाई जाती है, उसको कैसे करती है? ये कच्चा माल प्रदान करती है और इसके बाद में क्या करते हैं? हम इससे विदेशों में अपनी चीज़ों को बेचते हैं, मतलब निर्यात करते हैं, जिससे हमें क्या होती है? विदेशी मुद्राओं की प्राप्ति होती है, जिससे हम अधिक से अधिक लाभ को प्राप्त किया जा सकता है ना। ठीक है, तो इसमें कुछ पॉइंट दिए हुए हैं, इसके बारे में हम समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट दिया है बागवानी फसलें कृषि उपज और आहार में बदलाव का एक स्रोत है। मतलब जो कृषि में जो बागवानी फसलें कौन सी है? आपकी फल, फूल, सब्जी और मसाले वाली सब्जी है। ये क्या काम करती है? हमारे आहार में बहुत बड़ा परिवर्तन लाती है। परिवर्तन किस प्रकार से लाती है? जैसे हम इसके माध्यम से कौन सी चीज़ें मिलती है हमें? जैसे फल मिलता है, सब्जियां मिलती है ना। तो ये क्या करती है? हमारे स्रोत में यानी जो हमारे पोषक तत्व हैं हमें जो प्रदान होते हैं, जैसे दूसरे पॉइंट में दिया हुआ है वे पोषक तत्व विटामिन, खनिज, स्वाद, सुगंध और आहार के फाइबर आदि का स्रोत है। मतलब जो
विभिन्न प्रकार की जो फसलें हैं, जैसे फल है ना, सब्जियां हैं, ये किसका स्रोत है? विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व, विटामिन, खनिज, और इससे क्या होता है, हमें अच्छा स्वाद मिलता है, सुगंध मिलती है, और आहार में फाइबर, है ना। फाइबर मतलब रेशे वाली जो चीजें होती है उसे कहा जाता है फाइबर। ठीक है। इसके बाद में तीसरा पॉइंट दिया है, इसमें स्वास्थ्य लाभकारी यौगिक और दवाइयाँ होती है। यानी इससे क्या होता है, शरीर के लिए लाभकारी होती है और हमारा जो शरीर है वो स्वस्थ रहता है। ठीक है। इन फसलों की सुंदरता का महत्व, और ये पर्यावरण की रक्षा करती है। मतलब हम जो विभिन्न प्रकार के फूल को लगा के क्या कर सकते हैं, सौंदर्य को सुंदर बना सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं, है ना। तो रक्षा भी करती है ये। फिर बागवानी फसलें के प्रति इकाई क्षेत्र की तुलनात्मक उत्पादन खेती की फसलों की तुलना में अधिक होती है। मतलब जो हमारी अनाज वाली फसलें होती है उसकी तुलना में बागवानी वाली फसलों की जो उत्पादन है वो अधिक होती है। ठीक है। फिर फलों और बागवानों की फलों की खेती उन स्थानों पर की जा सकती है जहाँ भूमि की ढलान असामान्य या ऊंची नीची होती है। मतलब बागवानी जो फसलें होती है इसमें क्या कर सकते हैं हम, जैसे फल वाली जो फसलें हैं इनको हम ऊपर नीचे वाली जगह पर भी लगाया जा सकता है। जैसे नींबू है ना, नींबू को लगा सकते हैं आप, बी लगा सकते हैं जिसे अमरूद भी कहते हैं, है ना, अनार लगा सकते हैं, है ना। तो ये सब फसलों को हम ऊपर नीचे वाली जगह पर लगा सकते हैं। फिर बंजर भूमि या खराब गुणवत्ता वाली मिट्टी इस खेती के लिए उपयोगी होती है। मतलब जो खाली वाला एरिया होता है जहाँ पर कोई फसल नहीं लगाई जाती है उसमें हम बागवानी फसलों का उत्पादन ले सकते हैं। ठीक है। इसके बाद में पॉइंट दिया, इस तरह की फसलें उच्च मूल्य, बहुत अधिक मेहनत वाली होती है, इनमें पूरे वर्ष रोजगार पैदा हो सकते हैं। मतलब इसका मतलब ये है कि जो बागवानी फसलें होती है वो क्या होती है, अधिक मूल्य पर बिकती है, इसमें मेहनत अधिक लगती है। तो इससे क्या होता है कि जो रोजगार है व्यक्ति को पूरे वर्ष भर मिलते रहता है। ठीक है। फिर बागवानी उत्पादन विभिन्न उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में कार्य करते हैं, है ना। तो जो बागवानी फसलें हैं वो विभिन्न प्रकार के खाद्य उद्योग को कच्चा माल प्रदान करते हैं या देते हैं। ठीक है। जैसे प्रसंस्करण, दवाएं, इत्र और सौंदर्य प्रसाधन, रसायन, मिठाइयाँ, तेल और रंग आदि के उत्पादन में ये सहयोग करते हैं, जिससे कि कच्चा माल दिया जाता है और इन पदार्थ या उत्पाद को तैयार किया जाता है। ठीक है। इसके बाद में एक लास्ट पॉइंट दिया हुआ है, इनकी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मांग है और विदेशी मुद्रा का अच्छा स्रोत है। इसका मतलब क्या है कि जो बागवानी फसलें इनका विदेशों में भी मांग है, जिससे हम इन फसलों के उत्पादन को निर्यात करके विदेशी मुद्राओं को प्राप्त किया जा सकता है और देश की अर्थव्यवस्था में हम काफ़ी अच्छा योगदान प्रदान कर सकते हैं और अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो बच्चों, यहाँ तक आप लोग समझ पाए होंगे कि बागवानी का महत्व, बागवानी की परिभाषा और बागवानी का परिचय। तो आप सभी लोगों को जो मेरे द्वारा लेक्चर दिया गया है इसमें आप समझ पाए होंगे कि किस प्रकार से आपका सिलेबस है। इसमें आपने सोलेनेसी क्रॉप के परिचय के बारे में भी पढ़ लिया है ना। तो सभी लोगों का धन्यवाद और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।